चलिए आज हम देखेंगे सहखंडन एडिज्वाइंट। एडिज्वाइंट कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंडन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए ऊपर स्क्रीन पर लोग रहे आपको किसी, यहाँ पर कैसे नहीं, यहाँ पर किसी हुआ है, ठीक है। किसी दिए गए वर्गाकार आव्यूह के, कोई वर्गाकार आव्यूह होगा तो हम जानते हैं कि सारणिक में जो पढ़ना है हमें वर्गाकार आव्यूह के बारे में ही पढ़ना है। तो ये दिया है किसी दिए गए वर्गाकार आव्यूह के सहखंड को, पहले क्या ज्ञात करना होगा हमें, सहखंड जो हमने सीखा था, सहखंड को परिवर्त कर देंगे। जैसे ए का ए डैश होता था उसी प्रकार अगर हम सहखंड को परिवर्त कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, सहखंडन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सहखंडन कहलाता है। यानी आप जान गए कि सहखंडन ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सहखंड मालूम होना चाहिए, और सहखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उपसारणिक मालूम होना चाहिए, तब हम ज्ञात कर पाएंगे। और इसे एडी ज्वाइंट ए द्वारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडी ज्वाइंट ए द्वारा लिखते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताएं, तो देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई आपको आव्यूह ए दिया है, आव्यूह ए दिया है, तो आव्यूह ए का मान लीजिए आपका 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है। ये आपका कोई आव्यूह दिया है और आपका इसको आप सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए बोले थे हमने कि पहले हमें क्या की जरूरत पड़ेगा, पहले हमें उपसारणिक। उपसारणिक क्या कहते हैं, तो इसे MIJ द्वारा लिखा जाता है, और सारणिक में से ही जो सारणिक बनते हैं उसे उपसारणिक बोलते हैं, इसे MIJ, और सहखंड को AIJ लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हम 1 की बात करें, अगर हम 1 की बात करें तो 1 ये खत्म, ये खत्म, 1 के मान आप कहेंगे 4 होगा। अगर हम 1 2 की बात करते हैं, 1 2, तो 1 2 के मान कहेंगे आप कहेंगे 3 होगा, इस प्रकार से। अगर हम आपसे बात करते हैं 2 1, तो 2 1 का मान यानी कि इसका मान पूछेंगे तो आप कहेंगे ये और ये कट जाएगा, यानी 2 होगा। अगर हम आपसे कहते हैं 2 2, तो आप कहेंगे ये यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यानी आपका क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आप उपसारणिक निकालते हैं। और सहखंड क्या बताया था कि आप योग निकालेंगे आई और जे का, सम आए तो ज्यों का त्यों, विषम आए तो चिन्ह बदल दीजिए, तो 1 1 जोड़े तो 2 आएगा, यानी कि जोड़ जो सम है ज्यों का त्यों। 1 और 2 है तो 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी कि आपका चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, विषम। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 2 1 है, तो 2 1 3 होता है तो इसका भी चिन्ह बताएगा, -2 हो जाएगा। और ये आपका 2 2 है तो 2 2 4 होता है, इसके जेव का तेव। यानी आप कहेंगे कि जो सहखंड आया हमारा, देखिएगा सहखंड जो आया हमारा क्या आया, तो देखिए सहखंड जो आया हम लोगों का, ये हमारा आया, देखिए सहखंड। सहखंड यहाँ पर देखेंगे कि 1 1 का मान 4 आया, 1 2 का मान -3 आया, और 1 2 का मान, और 2 1 का मान -2 आया, और 2 2 का मान क्या आया, 1 आया। तो ये सहखंड निकला। और अब इसी का हम लोग परिवर्त कर देंगे, क्या निकालेंगे, परिवर्त डैश कर देंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सहखंडन। क्या कहलाएगा, सहखंडन। तो सहखंडन को एडी ज्वाइंट ए लिखते हैं, तो एडी ज्वाइंट ए डी और जे, और जो आव्यूह हो चाहे सारणिक को उसे बड़े ए लिखेंगे, एडी ज्वाइंट ए, इस प्रकार से लिखेंगे। एडी ज्वाइंट ए की मान आपसे पूछे तो हम आप कहेंगे कि एडी ज्वाइंट ए का मान जो रो है वह कॉलम बन जाएगा, यानी कि 4 और -3, और ये जो है आपका ये भी रो कॉलम बन जाएगा, यानी कि -2 और 1, -2 और क्या बनेगा आपका 1। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका क्या निकलेगा, इस प्रकार से एडी ज्वाइंट ए आप निकालेंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम 3/3 का उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे, उसके बाद 3/3 का क्या निकलेगा, हमारा सहखंडन निकाल लेंगे। जब तक हमें सहखंड अच्छी तरह से नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हमें एडी ज्वाइंट ए ज्ञात करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा।
और आप अच्छे से एडी ज्वाइंट ए ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब हम समीकरण को हल करेंगे तो इसमें एडी ज्वाइंट ए का बहुत अधिक महत्व होगा। तो देखिए 2/2 की अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपका सारणिक दिया था या आव्यूह दिया था 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, ये आपका सारणिक था। अगर हम इसके एडिजॉइंट ए की बात करें तो इसमें सहखंड की बात करें तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा ये दोनों था आपस में चेंज हो गया, ये दोनों क्या हुआ आपस में बदल गया। देखिए 4 1 की जगह पर 1, 4 की जगह पर, यानी मुख्य विकर्ण जो होंगे आपस में बदल जाएंगे। ये केवल 2/2 के लिए लागू होगा, मुख्य विकर्ण आपस में बदल जाएंगे। और ये दोनों में देखिए केवल चिन्ह बदल गया। देखिए ये दोनों क्या हुआ, केवल चिन्ह बदल गया। यानी इसका जो होता है दोस्तों, जो हमारा सेकेंडरी विकर्ण होता है उसका केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक का यूज करके 2/2 कोटि का एडिजॉइंट 1 मिनट में से 30 सेकंड या 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्या करना है, मुख्य विकर्ण के अवयव को चेंज कर देना है और जो सेकेंडरी विकर्ण है उसके चिन्ह को चेंज कर देना है। इस प्रकार से आपका 2/2 का एडिजॉइंट ए निकल जाएगा। आप यहाँ एडिजॉइंट ए को निकालने का अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे का टॉपिक क्या है हमारा। देखिए आगे टॉपिक व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता क्या है, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब कोई आव्यूह ए है तो इसका उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका उल्टा होगा ए इनवर्स। इसका उल्टा क्या होगा, ए इनवर्स। तब अगर कोई आव्यूह ए दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स ही क्या कहलाएगा, वो सब व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। और व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें किस किस फार्मूला का यूज करना है और क्या क्या निकालना है, तो हम पहले इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यदि किसी दिए गए वर्गाकार आव्यूह के सहखंड, सहखंड बोले तो एडिजॉइंट ए, एडिजॉइंट ए, एडिजॉइंट ए, यहाँ पर सहखंडन होगा, यहाँ पर सहखंडन होगा, सहखंड नहीं सहखंडन, तथा उसके सारणिक। सारणिक की बात करें तो सारणिक निकलता है मोड ए द्वारा। सारणिक के अनुपात, जो यही अनुपात आता है यही क्या आता है आपका ए इनवर्स, ए इनवर्स। यानी आप यहाँ से समझ गए कि ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले एडिजॉइंट ए ज्ञात करना होगा। और एडिजॉइंट ए तभी अच्छे से ज्ञात होगा जब आप सहखंडन अच्छे से ज्ञात करेंगे। सहखंड अच्छे से ज्ञात हुआ तो सहखंडन अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आप ए इनवर्स का मान अच्छे से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टी देखते, इसके गुण कुछ देखते, गुण क्या होता है। तो इसका गुण दिया है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए गुण। तो गुण है आपका, पहले ए इंटू बी का इन्वर्स करें, ए इंटू बी को गुना करके इन्वर्स ज्ञात करें, या बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाल कर गुना करें, दोनों ही मान बराबर होते, पहला गुण। दूसरे गुण की बात करें तो ए इन्वर्स ज्ञात कर कर डैश करें, या पहले डैश कर के बाद में ए इन्वर्स ज्ञात करें, वह भी मान सेम होता है। तीसरा देखें, अगर दो सारणिक दिया है तो दोनों के गुना करके उसका मान निकालें, या अलग अलग मान निकाल कर गुना करें, दोनों मान ही बराबर होते हैं। अगर तीसरे गुण की बात करें तो एडिजॉइंट ए का डैश निकालें, चाहे ए डैश निकाल कर एडिजॉइंट ए निकालें, दोनों मान बराबर होता है। अगर एडिजॉइंट, ये जो अगला गुण है एडिजॉइंट मोड ए है, अगर इसका मान निकालना है आपको तो डायरेक्ट रूप से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए के पावर n माइनस वन, एक पावर n माइनस वन, इसके बराबर ये होता है। इसके बराबर क्या होता है, ये होता है। जहाँ n का है तो जो आव्यूह है उसका कोटि है, आव्यूह का क्या है आपका कोटि है। यहाँ तक आई बात समझ। अगर आप एडिजॉइंट इंटू ए करें, एडिजॉइंट इंटू क्या करें ए करें, या आप ए इंटू एडिजॉइंट ए करें, या आप आई इंटू ए करें, सबका मान क्या होता है दोस्तों, सबका मान आपका सेम ही होता है,
सबका मान क्या होता है, सेम होता है। पहले आप ए इंटू ए डी ज्वाइंट ए, चाहे आई इंटू ए, आई मतलब यहाँ पर है आपका क्या, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समकाव्य, सबका मान बराबर होता है। यहाँ तक समझ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे, आगे हमारा टॉपिक। आगे है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी संभव होगा जब आप मोड ए, क्या आप मोड ए का मतलब है सारणिक। अगर आप सारणिक का मान निकालते हैं और इसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, तो आप कहेंगे कि वह जो अवयव है वह आप व्युत्क्रमणीय अवयव, कौन अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब है अव्युत्क्रमणीय अवयव। अगर अव्युत्क्रमणीय अवयव की हम बात करें तो मोड ए बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो आप कहेंगे कि यह जो अवयव है अव्युत्क्रमणीय अवयव, क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग बोलते हैं, अगर व्युत्क्रमणीय अवयव की बात करें तो जो व्युत्क्रमणीय अवयव है आप उसको बोलते हैं संगत, क्या बोलते हैं, संगत। और जो अव्युत्क्रमणीय है उसे बोलते हैं असंगत। आप समझ होंगे संगत और असंगत ही। अब आएगा अर्थगोनल आव्यूह। अर्थगोनल आव्यूह क्या होता है, इससे हम किस प्रकार से देखें कि ये अर्थगोनल है या नहीं है। तो अगर हम ए है और ए डैश, ए इंटू ए डैश करें, अच्छा है ए डैश इंटू ए करें, हर केस में इसका मान आई आए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो आव्यूह है क्या है, अर्थगोनल आव्यूह है। क्या है, अर्थगोनल आव्यूह है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब नहीं है हमारा, तब अगले लेक्चर के लिए अगले कोड को स्कैन करें।